डियर स्टूडेंट, देखिए कल वाले वीडियो में हमने रेखा और कोण का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और उसमें एक सवाल लगा लिया था। आज उसका रेखा और कोण का सवाल नंबर सेकंड पढ़ते हैं और यह रेखा और कोण का 6.3 का सवाल नंबर दूसरा है। तो देखिए सवाल क्या दिया है, आकृति 6.40 में एंगल एक्स का मान कितना दिया है 62 और एंगल वाई का मान दे दिया है 54। यदि वाई ओ और जेड ओ क्रमशः एक्स वाई त्रिभुज एक्स वाई जेड के एक्स वाई जेड को समद्विभाजक हैं तो क्या ज्ञात कीजिए एंगल कौन सा ओ जेड वाई और वाई ओ जेड, मतलब कहा जाए तो एंगल जेड और ओ एंगल ओ मतलब इसका मान, इस वाले एंगल का मान और इस वाले एंगल का मान हमें ज्ञात करना है। आप देखेंगे तो ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है आपका दिख रहा है, इस बड़े वाले ट्रायंगल को ओ वाई और ओ जेड दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं, मतलब बीचों बीचों से काट रहे हैं। तो चलिए आइए इसको एक रफ फिगर में समझते हैं। यहाँ पर हमने पहले ही लिख चुका था, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है इसलिए हमने पहले ही लिख कर रखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो और वीडियो छोटा सा छोटा बने, क्योंकि एमबी ज़्यादा खर्च होता है। चलिए देखिए आपको फिगर दिखाई दे रहा है जो कि हमने बना लिया है। तो हमने त्रिभुज लिया है बड़ा वाला, तो बड़ा वाला ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड में ले लिया है त्रिभुज। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है 180। तो हमने ले लिया एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड, एंगल एक्स वाई जेड इजकल टू कितना 180। एंगल एक्स का मान दिया है आपको दिखाई दे रहा होगा, एंगल एक्स का मान दिया है 62 और एंगल वाई का मान दिया है पूरा। देखिए बड़ा वाला ट्रायंगल लिए है ना, इसलिए पूरा जो 54 है वो वाई के लिए पूरा होगा। तो हम लिख लेते हैं 54 और एंगल जेड का मान कुछ नहीं दिया है, ये तो हमने पहले ही सॉल्व किया था इसलिए लिखा है, इसको आप ध्यान मत दीजिएगा। तो यहाँ पे दिया है जेड निकालना आपको, तो हमने लिख दिया 180। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग हम बता चुके हैं। देखिए 62 और 54 जब दोनों को ऐड करेंगे तो 116 के बराबर आ जाएगा, प्लस जेड इजकल टू 180, इसको उठाकर उस पर ले जाएंगे तो जेड इजकल टू 180 माइनस 116 आपको हो जाएगा। यहाँ से जब हम घटाएंगे तो जेड बराबर 64 आ जाएगा। आपको हमने 64 पहले ही लिख चुका था, देख लीजिए। फिर नेक्स्ट आते हैं आगे। अब हम अपना छोटा वाला त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा, इस बड़े वाले त्रिभुज में एक छोटा त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा ओ वाई जेड। तो चलिए ये छोटा त्रिभुज लेते हैं ओ वाई जेड। देखिए हम आपको क्या बताए थे कि जो बड़े वाला त्रिभुज है उसके लिए 54 था, लेकिन हम छोटे वाले त्रिभुज के लिए देखेंगे तो ये पूरा ना 54 था, लेकिन हम छोटे वाले के लिए देखेंगे तो 54 का क्या होगा, आधा होगा, क्योंकि ये छोटा त्रिभुज है और वो वाई इसको समद्विभाजित कर रहा है, इसलिए ऐसा है। ठीक, तो चलिए देखिए अब क्या करते हैं, हम यहाँ पर लगाते हैं, थोड़ा सा हल करते हैं। हमको निकालना है क्या, पहले निकालेंगे वाई छोटे वाले एंगल के लिए, इसलिए लेते हैं वो वाई जेड। हाफ होगा किसका, एंगल 54 का। काटेंगे इसको तो कहा जाएगा वाई का मान कितना आ जाएगा 27, जो कि छोटे वाले त्रिभुज में इसका मान कितना आ जाएगा 27। ओके, तो हमने 27 निकाल लिया। उसी प्रकार से 64 जेड भी हमारा पूरा है तो 64 है, लेकिन छोटे वाले एंगल के निकालेंगे तो ओ जेड वाई का मान निकालेंगे। देख रहे हैं आप, ओ जेड वाई के लिए निकालेंगे तो ओ जेड वाई का मान हमने लिख चुका है यहाँ पर। इसका भी हाफ होगा तो इसका हो जाएगा कितना 32, तो यहाँ पे 32 हो गया। ठीक, और फिर उसके बाद लास्ट और आखिरी स्टेप देखते हैं। देखिए अब आपको निकालना है एंगल ओ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एंगल ओ निकालने के लिए हम देखेंगे, अगर इसका मान आपको 27 दे दिए निकाल दिए हैं और इसका मान निकालना है 32, तो दोनों त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों को योग लगाकर हम ओ का मान एग्जैक्ट निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं। तो लिख लेते हैं एंगल वाई प्लस एंगल जेड प्लस एंगल ओ इजकल टू 180। ये भी लगेगा त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों को। क्यों? क्योंकि ये बड़े ट्रायंगल के छोटा ट्रायंगल हो गया। ठीक, आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। थोड़ा सा मैं अपने हाथों से बना रहा हूँ वीडियो, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होगी, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ठीक, अब यहाँ से हम मान रख देते हैं पूरा। आइए इधर आपको रख के दिखा देते हैं। आपको क्या दिया था, एंगल वाई, तो एंगल वाई का मान हमने निकाला था कितना 27, प्लस एंगल जेड का मान हमने कितना निकाला है, एंगल जेड का मान हमने निकाला है 32, प्लस एंगल ओ इजकल टू कुछ नहीं दिया है 180 के बराबर हो गया। इन दोनों को 32 और 27 जोड़ेंगे तो 7 2 9 और ये आपका हो जाएगा 7 2 9 और 3 2 5 प्लस एंगल ओ इजकल टू 180 और इसको ले जाएंगे उस पार। तो जब इसको उस पार ले जाएंगे तो हो जाएगा एंगल ओ बराबर 180 माइनस 59। अब इसको माइनस कर देते हैं तो कितना, एंगल ओ इजकल टू हो जाएगा आपका 121। तो एंगल ओ का मान आ गया क्या 121।
ठीक। तो यहाँ पे हम 121 पुटअप कर देंगे और ये हमारा सवाल पूरा हो जाएगा। ठीक, देख लीजिए आप लोग। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।